My dear students, now I'm going to discuss with you the second part of the fundamental right, inviolability of dignity of man and privacy of home. Now we are going to discuss privacy of home. My dear students, Article 14 of the Pakistan Constitution 1973 provides that the dignity of man and subject to law, privacy of home shall be inviolable. जो पहला पार्ट है इस फंडामेंटल राइट का दैट डील्स विद द डिग्निटी ऑफ मैन, और जो दूसरा पार्ट है दैट डील्स विद द प्राइवेसी ऑफ होम. यहां पर तीन अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल हुए हैं और उनका मीनिंग जो है वो आपके लिए जानना जो है बहुत जरूरी है. आइए उनको देखते हैं. डियर स्टूडेंट्स, पहला लफ्ज जो है दैट इज डिग्निटी. डिग्निटी मीन्स सेल्फ रिस्पेक्ट. सेकंड जो फ्रेज है जिसका मीनिंग आपको बताना है दैट इज सब्जेक्ट टू लॉ. इसका मीनिंग है हैविंग रिगार्ड टू द लॉ. थर्ड जो लफ्ज है वो है इनवॉयलेबल. इससे मुराद है सैक्रेड, अनचैलेंजेबल, अनब्रेकेबल. इन मीनिंग्स को अगर हम इनकॉर्पोरेट करें तो सेंस जो डेवलप होती है वो कुछ यूं है. Thus, Article 14 of the Pakistan Constitution of 1973 provides that the respect of man and having regard to the law, privacy of home shall be unchallengeable. Dear students, the article also protects the privacy of home, but this protection has been made subject to law. It doesn't mean that the guarantee can be taken away by the law. It only means that the rights of privacy may be regulated by law of the land. इस ज़मन में आपके साथ कुछ एग्जाम्पल्स मैं शेयर करना चाहता हूं. यहां पर लिखा है कि फॉर एग्जाम्पल अ पुलिस ऑफिशियल मे बी परमिटेड बाय लॉ टू एंटर अ हाउस फॉर मेकिंग एन अरेस्ट or a search, taping and stealthily photographing something inside the house are invasion on privacy. इसका मतलब ये है कि जो प्राइवेसी ऑफ होम है दैट इज सब्जेक्ट टू लॉ. इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि लॉ के जरिए से जो प्राइवेसी ऑफ होम का राइट है दैट कैन बी टेकन अवे, बट दैट कैन बी रेगुलेटेड बाय द लॉ.